हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जीएसटी सीजीएसटी रूल 86B में हुए अमेंडमेंट की। ये रूल नोटिफिकेशन नंबर 94 जो कि जारी हुआ 22 दिसंबर 2020 को, उसके अंतर्गत 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल आईटीसी को यूज़ करने का रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। आइए इसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रूल लागू किस पर होगा। यदि आपकी किसी भी माह में टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो ये रूल आप पर लागू होगा। और इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है कि उस माह में इनपुट क्रेडिट लेजर से जो भी आपका टैक्स पेबल आएगा, आप उसका केवल 99% यूज़ कर पाएंगे, 1% आपको कैश से जमा करना होगा। अब इसमें कुछ एग्जम्पशंस भी हैं। देखा जाए तो एग्जम्पशंस के बाद में बहुत कम लोग इस रूल में, इसकी परिधि में आएंगे। जो लोग इसकी परिधि में नहीं आएंगे, सबसे पहले वे जिन्होंने गत 2 वर्ष में और उसमें से किसी भी एक वर्ष में 1 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स पे किया हो, तो उन पर यह रूल लागू नहीं होगा। मान लीजिए किसी फर्म के प्रोप्राइटर हैं, किसी फर्म के डायरेक्टर हैं, उनमें से किसी डायरेक्टर ने या किसी कर्ता ने गत 2 वर्षों में ऐसा किया है, तो यदि किसी फर्म ने सेक्शन 54(3) में एक्सपोर्टर के रूप में 1 लाख से ज़्यादा का रिफंड लिया हो, वो भी इस रूल की परिधि में नहीं आएंगे। ऐसे ही इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में यदि किसी व्यापारी ने सेक्शन 54(3) में 1 लाख से अधिक का रिफंड लिया हो विभाग से, तो वो भी इस रूल की परिधि में नहीं आएंगे। एक और, ये रूल चूंकि 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ है, तो उससे पहले के 9 महीने यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 की टैक्स लायबिलिटी का यदि आपने 1% भी या उससे ज़्यादा कैश से जमा किया हो, तो भी आप इस रूल की परिधि में नहीं आएंगे। इस रूल की परिधि में गवर्नमेंट एंटिटीज़, पीएसईज, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और लोकल अथॉरिटीज़ वे भी नहीं आएंगे। आइए अब ये चर्चा करें, यदि आप इस रूल की परिधि में आते हैं और आप इसको फॉलो नहीं करते और अपना 1% जो रिक्वायर्ड है वो आप जमा नहीं करते, तो रूल 21A में अमेंडमेंट किया गया है कि ऐसी गलती पाए जाने पर आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे ही रूल 59 के अनुसार आपको आगामी GSTR 1 दाखिल करने के लिए बाधित भी किया जा सकता है। तो आप चेक कर लें, यदि आप इस रूल की परिधि में आते हों तो 1% टैक्स जमा करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।